नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं 9 विधानसभा सीटों पर। उसमें से एक सीट है कटहरी सीट, जिसका प्रभारी बनाया गया है समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव, जो कि अखिलेश यादव के चाचा है। लेकिन शिवपाल यादव ने कटहरी विधानसभा सीट को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और बॉर्डर पर नजर रखने की सलाह दी है। उनका कहना है कि यदि कोई गड़बड़ी करता है तो सीधे कटहरी में घुस जाना। ये बयान दिया है शिवपाल यादव ने। आपको पहले शिवपाल यादव का ये बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर और सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि यदि कोई गड़बड़ी करता है, किसी प्रकार की कोई हरकत करता है तो सीधे कटहरी में घुस जाना। ये सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है। सुनिए आप भी चाचा शिवपाल यादव का ये बड़ा बयान, जो कि उपचुनाव को लेकर है। आसपास के लोगों से भी कहेंगे 20 तारीख को बॉर्डर पर रहना। जितने भी 10-12 जिले हैं सब बॉर्डर पर निर्देश देंगे, बॉर्डर पर रहेंगे। अगर बेईमानी होती है तो फिर वो लोग कटहरी में घुस सकते हैं। अगर बेईमानी होती है तो अगर बेईमानी निष्पक्ष चुनाव होता है तो वहां फिर अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। तो योगी से पंगा ले रहे हैं चाचा शिवपाल यादव। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग बेईमानी करते हैं, कुछ लोग गड़बड़ी करते हैं, और यदि गड़बड़ी करते हैं, बेईमानी करते हैं तो आप लोग कटहरी में घुस जाना। हालांकि उन्होंने फिर इस बयान के थोड़े से सुर बदल दिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई बेईमानी और गड़बड़ी नहीं होती है तो अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। लेकिन चाचा शिवपाल यादव यहाँ पर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बेईमानी गड़बड़ी जहां भी होती है वहां समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो डटकर सामना करते हैं। जेल जाने से हमें डर नहीं लगता, ये चाचा शिवपाल यादव ने कहा। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी का तो एक नारा है, एक पैर जेल में, एक पैर रेल में। यह बयान चाचा शिवपाल यादव ने दिया है। आपको बता दें, यूपी उपचुनाव जो कि 9 सीटों पर हो रहा है। 20 नवंबर को उपचुनाव होंगे और 23 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। कहां पर उपचुनाव हो रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। आपको बता दें, यूपी के फूलपुर में, गाजियाबाद में, मंझवा सीट पर, खैर, मीरापुर, सीसामऊ, कटहरी, करहल और कुंदरकी, इन सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, जो कि 20 नवंबर को चुनाव होंगे। लेकिन जिस कटहरी सीट को लेकर यहां पर जो मुकाबला है, हॉट सीट बन गई है कटहरी, क्योंकि प्रभारी बनाए गए हैं चाचा शिवपाल यादव। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी चल रहा है। कटहरी सीट पर बीजेपी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री धर्मराज निषाद को प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि ये उनकी परंपरागत सीट है। विधानसभा उपचुनाव में यदि बात करें हम समाजवादी पार्टी की, तो यहां से सांसद लालजी वर्मा की पत्नी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शोभावती वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया और बसपा ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष का पद छोड़कर आए अमित वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। तो यहां पर हॉट सीट ये हो गई है, क्योंकि पूर्व कैबिनेट मंत्री को यहां पर बीजेपी ने उतारा है, समाजवादी पार्टी ने भी सांसद की पत्नी को उतारा है और बसपा ने कांग्रेस से आए उम्मीदवार को यहां पर उतारा है। तो ऐसे में कटहरी सीट जो है वो काफी हॉट सीट बन गई है। लेकिन यहां पर शिवपाल यादव जो है वो सीधे तौर पर बीजेपी को बेईमान बता रहे हैं। उनका कहना है कि 20 नवंबर को आप लोगों को बॉर्डर पर नजर रखनी है। यदि कोई गड़बड़ी करता है, यदि कोई बेईमानी करता है तो आप लोगों को छोड़ना नहीं है, सीधे कटहरी में घुस जाना है। इस तरह के बयान जो है वो उस समय दे रहे हैं शिवपाल यादव जब चुनाव बहुत नजदीक है। कुछ ही दिन बचे हैं। चुनाव प्रचार जो है वो जोर शोर से चल रहा है। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने पूरा जोर लगा दिया है। तो समाजवादी पार्टी भी ये दावा कर रही है कि जिस तरह से हम लोकसभा में चुनाव जीते हैं, लोकसभा में हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा, यूपी की जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी और उपचुनाव की 9 सीटें जीत कर लाएंगे। लेकिन यहां पर भी योगी का एक बयान जो कि चर्चा का विषय बन गया है कि बटेंगे तो कटेंगे, हमें बटना नहीं है। जब भी हम बटे हैं तो कटे हैं। इसी बयान पर लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कह दिया है कि 9 की 9 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर ले आएगी। लेकिन ये तो निर्णय उस दिन होगा कि आखिर यूपी उपचुनाव में किसकी जीत हो रही है, जनता किस पर भरोसा जता रही है, समाजवादी पार्टी पर या फिर भारतीय जनता पार्टी पर। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट कर जरूर रखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।